परचेज करते टाइम अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो हम कैसे दे सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, F3 प्रेस करके। आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हम उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हमें, उसमें अपने इंटरेस्ट की जो हमारा डेट है, आपका जितना भी रेट आपको अप्लाई करना है आप वो अप्लाई कर सकते हो, आपको जिस अकॉर्डिंग से भी आपको अपनी करना है आप वो कर दोगे। आप क्या करोगे, कंपनी किसी भी नाम से, मैंने भी इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्रिएट किया, ठीक है। स्टेट आप अपना दोगे, देन यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल ईयर आप फिल आउट कर दोगे, फिर एक्सेप्ट। आप जब एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास एक ऐसे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली में फिर आपका एक कॉन्फ़िगरेशन आपका ऑन होता है। इसमें आप क्या करोगे, जो आपका ये एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग के अंडर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। अब हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी हमारी ऑन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले हम एक क्रिएट कर लेंगे अपना स्टॉक आइटम, ठीक है। जो भी स्टॉक आइटम उसको सेल करनी है तो स्टॉक आइटम आपको जो भी आपको रखना है, लेट्स सपोज हम चेयर परचेज करें, यूनिट से आप अपना क्रिएट कर लो, ऑल्ट सी प्रेस करके नंबर में, फिर आपके पास ओपनिंग जो भी आपके पास है आपका स्टॉक, लेट सपोज हमारे पास 100, आपके पास 100 पीसेस है, ठीक है, 100 नंबर, और वो है आपके 500 के रेट से। हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। फिर एक हम टेबल का क्रिएट कर लेंगे, वो आपके पास 50 पीसेस है, 700 के रेट से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस पार्टी को हम सेल कर मींस जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, हम उसका क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो लेट सपोज हम मोहन से परचेज कर रहे हैं, मोहन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब आपका जैसे आप 1 अप्रैल को आपका ट्रांजैक्शन पास हुआ है, और अगर आपने यहाँ पे 15 लिख दिया, आपको जो भी अपनी डेट लिखनी है कि आपको 10 दिन के बाद से आपका इंटरेस्ट आप लगे, तो हम यहाँ पे वो वाला डेज लिखते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने क्या लिख दिया, 15, तो इंटरेस्ट डेट लगेगा वो 16 से लगेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे फिर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या कर देंगे, हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद आपके पास इंटरेस्ट पैरामीटर करके विंडो ऐसे बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन आता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मतलब आपकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी हर ट्रांजेक्शन में आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, ठीक है। फिर ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, ये हम तब करते हैं जब आपके पास आपका ये हो कि हर ट्रांजैक्शंस में आपको अलग अलग अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है अपनी, तब हम ये करेंगे। बट जब अगर आपको यूज़ है तो आप इसको ऑन करोगे, अगर नहीं तो इसको आप नो ही रहने दोगे। F12 प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को ऑन करने का ऑप्शन आता है, हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको येस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें मतलब होता है अगर फॉर अमाउंट एडेड, आप अगर इसको यस करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपका उस डेट से होगा जिस डेट से मीन्स अगर इससे आपका आपने 15 दे दिया तो मीन्स 15 से ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगेगा। और अमाउंट डिडक्टेड, नेक्स्ट ऑप्शन जो ये है इसको इसका मतलब ये हो गया कि आपका 15 से ना होके 16 से आपका डिडक्ट होगा, ओके। और रेट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो रख लो, मैंने भी 3% रखा है। 30 डेज मंथ या कैलेंडर मंथ आपका सेम ही होता है, और ये अगर ईयर वाइज आपको करना है तो ईयरली भी आप कर सकते हो, और यह मंथली वाइज करना है कि हर मंथ में आपका डिडक्ट हो आपका इंटरेस्ट, तो आप वो भी कर सकते हो। ये कर देंगे, यहाँ पे ऑल बैलेंसेस आ जाएगा आपका, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी में आपका ऑलवेज, फिर कैलकुलेट फ्रॉम,
कैलकुलेट इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स आपने 1 जुलाई को अगर ट्रांजेक्शन अपनी की है तो आपका जो इफेक्टिव डेट क्या होगा आपका उस डेट से ही आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपकी डिडक्ट होने लगेगी, मीन्स आपका इंटरेस्ट लेने लगेगा। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस मतलब जिस डेट से मतलब आपने अभी क्या किया था, आपने 15 डेज क्रेडिट पीरियड ले रखा है कि 15 दिन का टाइम है मेरे पास, 15 दिन के बाद आप इंटरेस्ट ले सकते हो। तो 15 दिन में मैंने अपना पे नहीं किया और अगर आपने उन्हीं 15 दिनों के अंदर अपना पे कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बट इसमें ड्यू डेट इनवॉइस मतलब वही होता है, ठीक है। और डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको एक टाइम पीरियड ले लेते हो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेरा कोई नहीं लगेगा, उससे पहले भी लग सकता है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद भी लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद जिसको हम आगे कर देंगे, यहाँ पे हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इसका आगे करके इसका ओपनिंग बैलेंस आप कुछ भी दे दो, हमने 2 लाख दे दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डेट सेव कर लिया। और फिर हम एक और एंट्री पास कर लेंगे, एक हम पास कर लेंगे परचेज का, अंडर परचेज अकाउंट, फिर इसको सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वाउचर्स में जाएंगे, ठीक है। वाउचर्स में जाके F9 परचेज के लिए, परचेज में हमने क्या मोहन से लिया है परचेज, क्या ले रहे हैं हम मोहन से, चेयर ले रहे हैं। क्वांटिटी हमने उसकी 100 रखी थी, लेट सपोज हम उससे 50 चेयर्स ले रहे हैं 500 के प्राइस से, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हमें अगर इसको देखना है कि हमारा कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो हम कहाँ देखेंगे, हम रिपोर्ट में जाके डिस्प्ले मोर में जाके यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग में आप इस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अभी हमने पे किया है तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट पेबल। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका शो होने लग गया। अब आप अपने डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे आपको देखना है 1 अप्रैल से लेकर इट्स सपोज 31 आपको 7 तक देखना है, ठीक है। आपका तब तक आपका इंटरेस्ट आएगा, आप इसी पे एंटर करते रहो तो आपके पास पूरी ये डिटेल आ जाएगी। 25,000 का हमने सामान खरीदा था, अभी हमें उस सामान की पेमेंट करनी है और क्योंकि हमने वो क्रेडिट में किया था, हमने मोहन लिखा था। इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना लग रहा है आपका 3000 लग रहा है और कितने डेज से 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का आपका मीन्स 122 डेज से आपका लग रहा है आपका 3000, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है अभी आपने जो सामान परचेज किया है। तो आपका इंटरेस्ट परचेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यही था कि आप कैसे अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो, कैसे आप देख सकते हो।